Good morning. So welcome back to our YouTube channel, that is IIT Ganit. So today it is our second lecture on sets. So in the previous lecture we studied about the concepts. Today we are doing some of the questions based on that concepts. ठीक है, देखते हैं. तो एक सेट A लिखा हुआ है, कह रहा है 1 2 एंड ये एलिमेंट्स हैं, कह रहा है ट्रू या फॉल्स बताओ. अब ध्यान देना, इसके अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो ये. अब देखो, एक सेट के अंदर ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, तो ये भी अपने आप में एलिमेंट है, अपने आप में एलिमेंट है. ठीक है, अगर मेरे को सबसेट लिखने होते हैं, मान लो एक सेट के अंदर 1 और 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसके सबसेट्स क्या क्या होते हैं? 1 2 1 और 2, ये होते हैं इसके सबसेट्स. क्लियर है? तो क्या ये एलिमेंट इसका सबसेट है? ये एलिमेंट सबसेट नहीं होगा जब तक इसके बाहर भी क्या लग जाती, करली ब्रैकेट लगती, तब मैं कहता ये सबसेट है. तो इसलिए ये वाली चीज़ तो क्या है, गलत है. हाँ, अगर मैं यहाँ से बात करूँ, मान लो ये मेरा सेट बी है, तो क्या मैं कह सकता हूँ 1 बिलोंग्स टू सेट बी? हाँ है ना. सिमिलरली 2 बिलोंग्स टू सेट बी, ऐसे लिखते हैं. अब यहाँ पे क्या ये कहना ठीक है कि दिस बिलोंग्स टू सेट ए? बिल्कुल ठीक है. क्यों? यहाँ पे एलिमेंट ही क्या है, इस फॉर्म में है. अगर इस फॉर्म में एलिमेंट है तो क्या दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू ए? बिल्कुल ठीक भाई. ये 2 भी तो लिखा, 1 भी तो लिखा हमने, 1 बिलोंग्स टू सेट बी. तो ऐसे यहाँ पे एलिमेंट ही क्या है, करली ब्रैकेट 3,4. दैट्स वाई दिस बिलोंग्स टू सेट ए. ठीक है, अगर इसको सबसेट लिखना था तो इसके बाहर भी क्या आना चाहिए था, करली ब्रैकेट्स. तो ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू, या अब बिलोंग्स टू नहीं, अब क्या है, सबसेट है. तो सबसेट है तो बाहर क्या आ गया, करली ब्रैकेट्स आ गई. तो हाँ, दिस इज सबसेट ऑफ ए. ये डिफरेंस है इसमें और इसमें. जब तक इसके एलिमेंट के बाहर करली ब्रैकेट्स ना लग जाए तब तक वो सबसेट नहीं कहलाता. ठीक है, तभी मैंने देखो यहाँ पे हर के बाहर क्या लगाया, करली ब्रैकेट. जो अंदर एलिमेंट्स है उनके बाहर, तो अंदर एलिमेंट ही क्या था, ये था, तो इसके बाहर भी करली ब्रैकेट्स लगेंगी, तभी क्या कहलाएगा वो उसका सबसेट. क्लियर है? आगे चलते हैं 5 पे. 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. ठीक है, तो 5 सबसेट है, ध्यान देना. तो क्या 5 बिलोंग्स टू ए? नहीं, 5 बिलोंग्स टू ए तब होता अगर यहाँ के अंदर भी क्या लिखा होता, 5 लिखा होता. बट अभी यहाँ पे अंदर 5 नहीं है, तो 5 बिलोंग्स टू ए नहीं, गलत. 5 इज सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल ठीक, सबसेट है, क्योंकि एक एम्प्टी सेट हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है. ये क्या लिखा हुआ है कि अगर इसको ऐसा सबसेट करना है तो यहाँ पे अलग से 5 लिखा होता, तब मैं कहता कि हाँ दिस इज सबसेट ऑफ ए. यहाँ पे क्या ये है, ये वाला एलिमेंट, ये एलिमेंट नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है. क्लियर है? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल 3. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेट ए, सेट क्या है, x, y सच दैट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 25. बी है x, y एक्स स्क्र प्लस 9y स्क्र इक्वल टू 144. कह रहा देन ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितने पॉइंट्स होंगे, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर. तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें ए और बी की वो वैल्यूज निकालनी है जो दोनों को क्या करती हूँ, सेटिस्फाइड. भाई एक्स और वाई की वो वैल्यूज निकाल लो जो ए और बी दोनों को क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं. ठीक है, तो मैं क्या यहाँ से सॉल्व कर लूँ दोनों इक्वेशंस को. 2 इक्वेशन दे रखी है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, एक्स और वाई आ जाएगा. तो दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ. जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 9y में से 1y स्क्वायर गया, तो कितने y स्क्वायर बचेंगे, 8y स्क्वायर. 144 में से 25 गया तो कितना बचेगा, जल्दी से, अगर 24 होता तो कितना बचता, 120. तो अब कितना बचेगा, 119. तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 119 डिवाइड बाई 8 आ गई. इस वैल्यू को मान लेता हूँ, सपोज कर रहा हूँ मैं, लेट इट बी 100. सपोज कर रहा हूँ, फिर से तो रहने दो, सपोज ना करो, छोड़ो. मैं यहाँ से कह देता हूँ y इक्वल्स टू प्लस माइनस 119 बाई 8, मतलब y की 2 वैल्यूज़. ठीक है, अगर y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करोगे तो करोगे क्या, वाई स्क्वायर. तो वाई स्क्वायर एज इट इज़ पुट करोगे. जब ये वाई स्क्वायर यहाँ पुट करोगे, वैल्यू किसकी आएगी, एक्स स्क्वायर की. किसकी वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर की. एक्स स्क्वायर की वैल्यू आने के बाद एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी, फिर से प्लस माइनस के साथ. मतलब x की 2 वैल्यूज़ हैं,
y की 2 वैल्यूज हैं जो इनको क्या कर रही है, सेटिस्फाई। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो सुनना ध्यान से, जब x और y दोनों पॉजिटिव होंगे वो पेयर क्या कर रहा होगा, इसको सेटिस्फाई। जब दोनों नेगेटिव होंगे तब भी वो वाला पेयर क्या कर रहा होगा, इसको सेटिस्फाई, क्योंकि दोनों का क्या होना है, फाइनली स्क्वायर ही होना है। ठीक है, अगर x पॉजिटिव y नेगेटिव, मतलब x की वैल्यू जैसे पॉजिटिव वाली, y की वैल्यू जैसे नेगेटिव वाली पुट कर दो, वो भी क्या करेगी, सेटिस्फाई। नेक्स्ट चलते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, क्या ये चारों के चारों पेयर्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो इसका मतलब कितने पॉइंट्स आएंगे इसके अंदर, 4 पॉइंट्स आएंगे। क्लियर है, मैंने क्या किया, दोनों को सॉल्व किया, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों को क्या करता है, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने x और y की वैल्यू निकाल ली, इन दोनों को सॉल्व करके, इनको सॉल्व किया, मतलब वो x और y निकाल लिए जो दोनों को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो निकाल दिए, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉसिबल है, नेगेटिव नेगेटिव पॉसिबल है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉसिबल, नेगेटिव पॉजिटिव पॉसिबल है। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज आवर पावर सेट ऑफ ए। तो कह रहा है पावर सेट, पावर सेट क्या होता है, जिसके अंदर सारे के सारे सबसेट्स लिखे होते हैं। ठीक है, सारे के सारे सबसेट्स लिखने हैं बेसिकली, हमें लिख देते हैं। पहला तो क्या आएगा, क्या फाइव लिख दूं, इस फाइव के कॉरस्पॉन्डिंग फाइव आ जाएगा, बट वो कैसे आएगा, अब इस फॉर्म में आएगा, इस फाइव के कॉरस्पॉन्डिंग ये सबसेट आएगा, इस फाइव के कॉरस्पॉन्डिंग सबसेट आएगा, सबसेट ये, ध्यान से देखो, सबसेट क्या आएगा, इसका सबसेट, ऐसे लिखते हैं, वो सबसेट होगा इसका। ठीक है, और एक क्या आएगा, ये पूरा खुद ही आ जाए, पूरा ही आ जाए, मतलब इसको ए लिख दूँ भाई, ये पूरा एज इट इज आ जाए कंप्लीट, तो वो भी क्या इसका सबसेट होता है, आया ना, लिखवाया था। और एक भूल गए आप, कौन सा, फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो यहाँ पे एक फाइव भी आएगा जो क्या है, एम्प्टी सेट है, बाकी कोई भी एम्प्टी सेट नहीं है, ये चीज़ का ध्यान रखना, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये तो एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये क्या आ गया, एक सबसेट, एम्प्टी सेट। क्लियर है, सो इसका पावर सेट क्या आएगा, ये आएगा, इसको उठाया, इसको लिखा, इसको उठाया, इसको लिखा, इस पूरे को एज इट इज लिखा, और फिर एक एम्प्टी सेट होता है जो सारे सेट्स का क्या होता है, सबसेट होता है, एक वो लिख दिया। क्लियर है, वो नोट में लिखवाया था, फाइव के बाहर, एम्प्टी सेट के बाहर कभी भी करली ब्रैकेट्स नहीं लगती। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन। सो आई एम रबिंग ऑल दिस, सो यू नोट ऑल द पॉइंट्स केयरफुली, आई एम रबिंग, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, कह रहा है एन ऑफ यू, यू मतलब यूनिवर्सल सेट। ठीक है, एक यूनिवर्सल सेट उठा लेते हैं, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, एक सेट नहीं, दो बनाने हैं हमें यहाँ पे, ए सेट है, ठीक है, एक सेट बी है। ठीक है, तो मैं इसको ए मान रहा हूँ, इसको बी मान रहा हूँ, और ये मेरा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 20, तो मतलब टोटल कितने हैं, 20। ए के अंदर कितने हैं, 12, बी के अंदर कितने हैं, 9, दोनों में कॉमन कितने हैं, 4, दोनों में कॉमन कितने हैं, 4। अब एक बात बताओ, कह रहा है ए यूनियन बी निकालो, पहले ए यूनियन बी का डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो ए यूनियन बी में नहीं होंगे, तो सबसे पहले क्या निकालना होगा हमें, ए यूनियन बी निकालना होगा। तो एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू हमें आती है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक बार क्या करते हैं इसको माइनस करते हैं, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो जाता है। ठीक है, कितनी वैल्यू है, एन ऑफ ए 12, बी की 9, ए इंटरसेक्शन बी की 4, तो कितने हो गए, 12 + 9 21, 21 - 4 17। मतलब ये जो टोटल वैल्यू है ना इन सब की, ए यूनियन बी की, ये है ए यूनियन बी, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 17 है। कितनी है, 17 है। और टोटल यूनिवर्स में कितना है, 20 है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट तो ये होगा बाहर वाला, ये क्या होगा, ये क्या होगा उसका कॉम्प्लीमेंट जो उसके बाहर है। तो कितने बचे, 20 में से ये कितने गए, 17 गए, 20 में से 17 गए कितने, 3। तो 3 इज द आंसर।
एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? पहले क्या किया मैंने, एन ऑफ ए यूनियन बी निकाल ली। ए यूनियन बी निकाल ली, कितने आए, 17 आए। तो यूनिवर्सल में से माइनस कर दिए, क्योंकि वही तो हमें चाहिए बाहर वाला, दैट इज एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं। आई एम रबिंग दिस, यू पॉज द वीडियो एंड नोट, ओके, नोट इट डाउन। सुनना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा ए यूनियन बी की वैल्यू ना ए है। भाई ए यूनियन बी की वैल्यू ए कब होगी, पहले तो ये देखते हैं। ए यूनियन बी की वैल्यू ए मतलब अगर मैं अब बात करूं कि इस सेट के अंदर, तो ए यूनियन बी तो पूरा आ जाएगा, ए से बाहर भी आएगा, ए से बाहर भी आएगा, ठीक है। बट तो उसने तो क्वेश्चन ने क्या कहा कि ए यूनियन बी तो ए है, तो ए यूनियन बी ए तो शायद तभी होगा अगर बी क्या हो जाए, कंप्लीटली इसके अंदर हो जाए, तभी तो एन ऑफ ए यूनियन बी कितना आएगा। अब करो, ए का यूनियन बी के यूनियन के साथ क्या आएगा, क्या वो ए ही दिखेगा, क्या वो ए ही दिखेगा। सर ऐसा भी तो कर सकते थे आप, ए यहाँ पे बी यहाँ पे, सोचो तो ए यूनियन बी कितना आएगा, सारा आ जाएगा, सारा ही आएगा। तो क्या वो ए के बराबर होगा या बी के बराबर होगा, वो बी के बराबर होगा, इसलिए ये क्या है, गलत है। यहाँ पे क्या होगा, जब ए यूनियन बी करोगे तो ये सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो सारा किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, मतलब हाँ ये वेन डायग्राम बनेगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, भाई ए का और बी का इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन तो शायद से यही पार्ट है, दोनों में कॉमन तो यही पार्ट है। ये है कौन, ये कौन है, बी है, ये कौन है, बी है। क्लियर है? सो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ए बी। क्या निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट। पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके बाहर, तो मैं उसको रेड से मार्क कर रहा हूँ, इसके बाहर वाले को, ये आएगा। क्लियर है? ठीक है। इंटरसेक्शन किसके साथ, बी का कॉम्प्लीमेंट। बी के कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के बाहर, चलो बी के बाहर वाले को मैं ब्लैक से कर रहा हूं, तो दिस इज बी का नॉट और कॉम्प्लीमेंट। दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो दोनों का इंटरसेक्शन मतलब जहां पे ब्लैक भी दिख रहा हो और आपको रेड भी दिख रहा हो, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है वो बस ये बाहर वाला एरिया है। बाहर वाला एरिया है क्या, क्या वो ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ही तो है, ए यूनियन बी का इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट ही तो है वो। क्लियर है? नेक्स्ट है फाई। अब भाई फाई क्या होता है, मान लो ये सेट है ए, ये है मेरा यूनिवर्सल सेट। भाई फाई का नॉट, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट पढ़ा होगा, तो फाई का नॉट इज यूनिवर्सल सेट, फाई का नॉट इज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, कुछ भी नहीं का नॉट मतलब सब कुछ, तो वो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो मैं इसको अगर मार्क करूं तो यूनिवर्सल सेट तो ये सारा ही है, हाँ है ना। का इंटरसेक्शन किसके साथ, ए के साथ। ए के साथ क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो ए के साथ जब इंटरसेक्शन लोगे तो शायद से ये वाला एरिया ही तो कॉमन आएगा दोनों में, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, यही आ जाएगा, हाँ है ना। ठीक है, लेट अस मूव टुवर्ड्स अवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज अ कॉलेज। ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन को एक बार और पॉज द वीडियो एंड नोट ऑल द पॉइंट्स केयरफुली। क्या है, एक कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 इन बास्केटबॉल, 20 इन क्रिकेट। ठीक है, तो कितने की बात कर रहा है, 3 वेन डायग्राम की बात कर रहा है। अब कौन कौन से, फुटबॉल, एक कौन सा बास्केटबॉल और एक क्रिकेट। ये फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, कितने अवार्ड किए, 38 मेडल्स।
तो टोटल हमें क्या दे दिया उसने कि 38 मेडल्स हैं। तो टोटल 38 का मतलब क्या, ऐसा कह सकता हूँ, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू 38, तीनों के अंदर जो टोटल मेडल दिए कितने दिए, 38 दिए। ठीक है, 38 मेडल्स, सॉरी 38 टोटल नहीं दिए, 30 टोटल कितने थे, टोटल ऑफ 58 मैन थे। कितने थे टोटल, तो 58 थे। टोटल कितने थे, 58। ये लिखा हुआ नेक्स्ट लाइन में, इफ दीज मेडल्स वेंट टू टोटल ऑफ 58 मैन, तो 58 मैन को हमने दिए। तो इन सब का यूनियन क्या हुआ, 58 मैन। 38 मेडल्स किस में मिले, फुटबॉल में। तो फुटबॉल को कितने मिले, 38। तो मैं इसको एफ यूनियन बी यूनियन सी, फुटबॉल यूनियन बास्केटबॉल यूनियन क्रिकेट, एफ के अंदर मिले 38, 15 मिले बास्केटबॉल के अंदर, 20 मिले क्रिकेट के अंदर। यही हुआ, हाँ है ना। अब पूछ रहा है, कह रहा है ओनली 3 मेडल्स, ओनली 3 men गट द मेडल्स इन ऑल 3 स्पोर्ट्स। तीनों स्पोर्ट्स में जो मिले हैं वो कौन से मिले हैं, तीनों में 3 men को। तो क्या एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी है, 3 है, हाँ है ना। अब वो पूछ रहा है हाउ मैनी रिसीव्ड द मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। भाई अगर एग्जैक्टली 2 में ही निकालना है तो हमसे शायद वो ये एरिया की बात कर रहा है, क्योंकि यही एरियाज ऐसे हैं जिसमें एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में मेडल्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो इनको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखना ध्यान से। मैं इसको ए कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ, इसको स्मॉल सी कह देता हूँ, स्मॉल सी। ठीक है, अब हमें ये पता है इसके अंदर फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या होगा, एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ। और एक बार हम क्या करते हैं, एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को ऐड कर देते हैं, क्योंकि जब 3 बार सब्ट्रैक्ट किया तो ये तीनों बार माइनस हो गया, हमें एक बार चाहिए होता है। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आई, इसकी वैल्यू 58, इसकी वैल्यू 38 प्लस 15 प्लस 20 माइनस कॉमन ले लिया, अंदर जो टर्म बची वो क्या बची, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस इनका इंटरसेक्शन दैट इज 3। तो इस टर्म को उठा के इधर ले आया। जब मैं इधर लेके आ रहा हूँ तो इस एरिया की बात कर रहा हूँ, किसकी, एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी की प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी की प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ की। कितनी वैल्यू आएगी, 38 प्लस 15 प्लस 20 कितना हो गया, 15 प्लस 20 इज 35, 35 और 38 कितना होता है, 73, 73 और 3 76, 76 में से 58 गए, कितना रह गया, 76 में 58 गए, तो क्या ये 18 रह गया, कितना रह गया, 18। ठीक है, बट हमें निकालना क्या था, हमें तो बस इतना ही निकालना है कि इसको हटा दो अब इसमें से। बट जब मैं इसको लिख रहा हूँ एफ इंटरसेक्शन बी को, तो ये तो पूरा का आ रहा है ये, और इसको लिखा तो ये पूरा आ रहा है, इसको लिखा तो ये पूरा आ रहा है। मतलब जब मैं इसको लिख रहा हूँ इसमें ये क्वांटिटी कितनी बार आ रही है, 3 बार। बट हमें तो ये चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए ये, हमें नहीं चाहिए ना, हमें तो क्या चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए ना। तो वो कितनी आएगी भाई, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये कितनी बार ऐड हो गया, 3 बार। तो अगर मैं इसको 3 बार सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बचेगा क्या, ये और ये बचेगा बस। तो इसमें से कितनी बार माइनस कर दो इसको, ये है कितना, ये 3 है, 3 टाइम्स माइनस कर दो, 3 3 जा 9, तो क्या बच गया 9। तो 9 ऐसे बंदे हैं जिनको एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स में मेडल मिला है। फिर से बता देता हूँ क्या दिया हुआ था, 38 मेडल्स किसमें दिए, फुटबॉल में, तो एन ऑफ फुटबॉल इज 38, 15 बास्केटबॉल में, एन ऑफ बास्केटबॉल इज 15, 20 को मिले क्रिकेट में, तो एन ऑफ क्रिकेट इज 20। और इफ दीज मेडल्स वेंट टू टोटल ऑफ 58 मैन, तो तीनों के यूनियन कितने हैं, 58 है, 3 मेडल्स इन ऑल 3 स्पोर्ट्स, तो इनका इंटरसेक्शन कितना है, 3 है। क्लियर है। आगे हमें इसका फॉर्मूला लगाया तो हमें हमारे पास वैल्यू कौन सी आई, एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी की, इसकी प्लस इसकी प्लस इसकी वैल्यू आ गई, कितनी आई, 18। बट हमें चाहिए क्या, एग्जैक्टली 2 वाला। एग्जैक्टली 2 वाला एरिया कौन सा है,
इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, तो जो ये एरिया बचा ये कौन सा है, जो एग्जैक्टली टू गेम्स, जैसे ये वाला एरिया कौन सा है, बास्केटबॉल और फुटबॉल, ये एरिया कौन सा है, क्रिकेट और फुटबॉल, ये एरिया कौन सा है, बास्केटबॉल और क्रिकेट, ये वाला एरिया। क्लियर है? तो हमने क्या किया, इन तीनों को जब मैं ऐड करता हूँ तो इसमें ये भी 3 बार ऐड हो गया, तो उसको 3 बार क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर है? सो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट हाँ समझोगे तो बहुत ईजी। क्लियर है? सो नाउ यू कैन, I think you are all aware about sets. Okay, so this is all about the sets theory. Thank you, and don't forget to like and share with your friends. Thank you.